तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से आज की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, जी हां, मुख्तार पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, जिस पर यूपी सरकार लगातार आरोप लगाती रही कि पंजाब की कांग्रेस सरकार में अंसारी सिर्फ संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यूपी में अंसारी पर कई मामले लंबित हैं। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है। अब 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुख्तार को यूपी की बांदा या फिर प्रयागराज जेल में रखा जा सकता है, जिसका फैसला एमपी एमएलए कोर्ट करेगा। प्रयागराज का एमपी एमएलए कोर्ट इस बात का फैसला करेगा। तो क्या है पूरा मामला? मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में कई सारे गंभीर मामले विचाराधीन हैं। 2019 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला पंजाब में दर्ज हुआ। एक बड़े बिल्डर ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पंजाब पुलिस यूपी आई और यहां दर्ज एफआईआर के अनुसार मुख्तार अंसारी को लेकर गई। मुख्तार के पंजाब की जेल में ऐशो आराम की खबरें आना शुरू हुई। यूपी ने पंजाब से अपने यहां दर्ज केसों के सिलसिले में मुख्तार अंसारी को वापस करने की मांग की। पंजाब सरकार किसी न किसी तर्क के आधार पर वापसी को तैयार नहीं हुई। अपने स्तर पर बात ना बनते देख यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। पंजाब सरकार भी नामचीन वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट आ खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार मामले में अब सुप्रीम फैसला सुनाया। मुख्तार को बांदा या फिर प्रयागराज में रखने पर विचार जारी है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी मुख्तार आखिरकार किस जेल में रहेगा। 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने के आदेश है। तो वही आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश में अनेक, मुझे लगता है शायद 38 के आसपास आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उनकी न्याय का तकाजा था कि उनका उत्तर प्रदेश में उनका ट्रायल हो और लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बात के लिए अप्रोच कर रही थी। लेकिन पंजाब सरकार पूरी तरह से अपराधियों के संरक्षण के लिए जिस तरह से पूरी तरह बेनकाब हुई और जिन विधायक की हत्या किया था, जिसमें इनके ऊपर आरोप लगे थे, उनकी पत्नी अलका राय जी जो इस वर्तमान में विधायक हैं, वो भी बराबर कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिख रही थी। तो वहीं इस फैसले के बाद विपक्षी और वरिष्ठ अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनना लाजमी है, सुनिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर यह बात चूंकि आ चुकी है, तो ऐसा वो उम्मीद करते होंगे कि अब कोई फर्जी एनकाउंटर उनका नहीं हो सकेगा। एक बात जो सबसे बड़ी थी, जो उनको भय था, वो निश्चित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ गया और जो एमपी एमएलए कोर्ट को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो मुख्तार अंसारी को किस जेल के अंदर रखना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया है कि 15 दिन के अंदर मुख्तार अंसारी जो यूपी के बाहुबली हैं, उनको पंजाब की जेल से और ट्रांसफ़र कर दिया जाए यूपी को। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ विक्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंडिविजुअल लॉ ऑफ द लैंड, रूल ऑफ द लॉ को कमांड नहीं कर सकता है। आज मुख्तार अंसारी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको कांग्रेस पार्टी मानती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। आज अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं सरकार के इशारे पे, और सरकार में बैठे मंत्री क्राइम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज सरकार का इकबाल पूर्णतः खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है।
तो संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। संजीव के साथ में अनूप भी मौजूद हैं। संजीव, जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला सामने आया, लगातार लंबी जंग लड़नी पड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को, आखिरकार पंजाब ने घुटने टेके हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल पूजा जी, देखिए निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने जा रही है और ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार के बीच में जो द्वंद्व था उसका पटापेक्ष आज हुआ है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 2 हफ्ते के बीच अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के किसी जेल में होगा। इलाहाबाद प्रयागराज का जो MP MLA कोर्ट है वो ये तय करेगा मुख्तार अंसारी कहाँ रहे। अनूप हमारे साथ में जुड़े हैं। अनूप, ये बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के समूल नाश का बीड़ा उठाया है, अभी संजय जो सुंदर भाटी है नोएडा के उम्र कैद की सजा मिली, अब मुख्तार वापस आने वाले हैं, क्या कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं अपराधियों की? बिल्कुल संजीव, ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, आपने शुरुआत से देखो अपराधियों को किस तरीके से सरकार ने शिकंजा कसा और मुख्तार अंसारी को लेकर के जिस तरीके से पंजाब से और उत्तर प्रदेश सरकार से कहीं कहीं किरकिरी हुई है, सरकारों में संबंध खराब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 38 से ज्यादा मुकदमे उन पर मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं, जो जिनकी न्याय सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पंजाब सरकार पर लगातार मुख्तार के संरक्षण का आरोप लगाती रही। कितना डिफीट हुई है आज पंजाब की सरकार? बिल्कुल, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सही निर्णय दिया है। ऐसे में जो तथ्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 38 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं और उन पर पेशी पर नहीं आ रहे थे, तो ये सब तमाम जो मामले थे और कोर्ट भी ये कह रही थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में आकर के संजीव, मेरे ख्याल में तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं वो आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या कुछ प्रमुख धाराएं मुख्तार अंसारी के ऊपर लगी हुई थी जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार के बीच में कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी? बिल्कुल पूजा जी, देखिए मुख्तार अंसारी एक उत्तर प्रदेश में पैरेलल सरकार चलाते थे। उनके ऊपर 302 से लूट, अपराध, छिनैती, फिरौती जैसे तमाम जो धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या के आरोपी हैं। उनकी पत्नी जो अलका राय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, कई मार्मिक चिट्ठियां उन्होंने प्रियंका गांधी को लिखी हैं कि आपकी पंजाब की सरकार मेरे पति के हत्यारे मुख्तार अंसारी को बचा रही है। तो संगीन अपराधों में जो लंबित है मुख्तार अंसारी, उसको पंजाब की सरकार पर संरक्षण देने का आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार लगाती रही है। अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो बेहतरीन ट्रायल हैं, पुलिस के जो बेहतर एविडेंस पेश किए जाएंगे कोर्ट में, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्तार की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं पूजा जी। बिल्कुल संजीव, और जिस तरीके से पिछले दिनों छुपे तौर पर पंजाब के जेल मंत्री राजधानी आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और मुख्तार के परिवार से मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, इससे भी काफी कुछ संकेत गए थे। बिल्कुल, पंजाब सरकार की इसमें पूरी तरीके से किरकिरी हुई थी जब पंजाब के जेल मंत्री राजधानी लखनऊ पहुंचे। मुख्तार अंसारी के गुर्गे उनको रिसीव करते हैं, बाकायदा उनके परिवार से वो मीटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं जब वो खबर लीक होती है राजधानी लखनऊ में, पूरी मीडिया ने खबर दिखाई थी, जनता टीवी ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी कि पंजाब के जेल मंत्री किस तरीके से मुख्तार अंसारी के परिवार से राजधानी लखनऊ आते हैं बिना प्रोटोकॉल के। कैबिनेट मंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, जब वो दूसरे स्टेट में जाते हैं सरकार को सूचित किया जाता है कि कैबिनेट मंत्री आपके उत्तर प्रदेश में रहेंगे। इस तरीके की सूचना सरकार के पास नहीं थी, इसी वजह से बड़े सवाल खड़े होते पूजा जी उनके उत्तर प्रदेश के आगमन पर। बिल्कुल संजीव, आप अनूप से ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि बांदा और प्रयागराज जेल का नाम सामने आ रहा है कि दोनों में से किसी एक जेल में जो है रह सकते हैं मुख्तार अंसारी, तो MP MLA कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है। क्या माना जाए, बांदा या फिर प्रयागराज जेल, दोनों में से पुख्ता सलाखें किसकी हैं जो मुख्तार अंसारी को झेल जाए? अनूप जी, मुख्तार अंसारी प्रयागराज के तो बादशाह कहे जाते हैं। प्रयागराज और बांदा जेल में किस जेल में MP MLA कोर्ट उनको विचाराधीन कैदी के रूप में भेज सकता है? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके से सरकार ने कोर्ट ने आदेश दिया है 2 सप्ताह के अंदर उनको यूपी लाया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से मऊ समेत जो है प्रयागराज की बात करें तो तमाम ऐसे मुकदमे हैं तो वांछित हैं। फिलहाल जो मुझे लगता है, जो पुलिस के सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं, तो उनको प्रयागराज के नैनी जेल में शायद वहां पर लाया जाएगा पहले, उसके बाद फिर जिस तरीके से मुकदमे हर कई जिलों में चल रहे हैं, लखनऊ में चल रहे हैं, प्रयागराज चल रहे हैं, मऊ में चल रहे हैं,
जहां पर उनकी आवश्यकता होगी, जिस मुकदमे में उनको पेशी पर ले जाया पूजा जी देखिए, इससे पहले भी मुख्तार अंसारी जो प्रयागराज की नैनी जेल है उसमें सजा काट चुके हैं, उसमें रह चुके हैं, लेकिन वहां से लगातार जिस तरीके से वो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चलाते थे, अपने साम्राज्य को संचालित करते थे, उसके चलते कहीं ना कहीं उनको उनकी जेल परिवर्तित की गई थी। अब ये देखना है कि प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट उनको किस जेल में लंबित करती है। पूजा जी बिल्कुल उनको लंबित करती है, ये भी एक बड़ा मामला है। और एक बड़ा डर था मुख्तार अंसारी के अंदर एनकाउंटर को लेकर के, जिस तरीके से योगी राज के बारे में एनकाउंटर राज प्रचलित हो गया शब्द, धीरे धीरे करके 135 का आंकड़ा भी सामने आया कि 135 आंकड़े एक साल के अंदर वो एनकाउंटर्स हो चुके हैं, पिछले 4 सालों के अंदर, माफ कीजिएगा, एनकाउंटर्स हो चुके हैं। इस बीच मुख्तार अंसारी का ये डर भी कोर्ट में देखने को मिला कि फेक एनकाउंटर ना हो जाए कहीं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर 4 सालों में 35% मुस्लिमों का एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था, उस पर उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक बहस की शुरुआत हुई थी। लगातार विपक्ष ने सरकार को घेरा था, सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था, कई मंत्रियों के बयान आए थे जिसमें मोहसिन रजा और इसके अलावा तमाम मंत्रियों ने कहा था कि आप मुस्लिमों को सही संस्कार देने का काम करिए। तो यह बहस अभी छिड़ी थी पिछले हफ्ते, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो ताजा डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर न कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए बाकायदा सुपुर्दगी पंजाब की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को देगी। पुलिस के बीच में मुख्तार अंसारी का ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गाड़ियां पलटती हैं, कहीं ये ना हो कि एक नई गाड़ी पलट जाए उत्तर प्रदेश में। पूजा जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि खबरों में आगे बढ़ेंगे।